हरे कृष्णा। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि मंदिर की बात चल रही थी। और जो विद्यापति जी ने वापस आकर राजा इंद्रद्युम्न को उनके बारे में बताया। उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करा। और फिर वो ब्रह्मलोक को चले गए थे क्योंकि वो चाहते थे ब्रह्मा जी ही उसकी प्रतिष्ठा करें। और इतने में क्या हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मलोक चले गए, यहाँ पे टाइम जोन अलग अलग आता गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट युगास बीतते का चले गए, और वो जो मंदिर था वो बालू में ढक गया। फिर उसके बाद एक दूसरे जो गाल माधव थे उन्हीं के जनरेशन में आए और उन्होंने उस मंदिर को खोज निकाला। तो जब इंद्रदुम्न वापस आए तो वो कहने लगे ये मंदिर मैंने बनवाया था, और गाल माधव कहने लगे इसको मैंने पाया है। तो वहां पे कौआ साक्षी बना और उन्होंने बताया कि जो मंदिर है वो इंद्रदुम्न जी ने ही बनवाया था। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी वहां आए थे और उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत महान मंदिर है, तो यहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं। मैं इसकी स्थापना, मैं इसका कैसे कर सकता हूँ। मेरे बूते में नहीं है इसकी स्थापना करना। मैं बस क्या करूंगा, मंदिर की चोटी पर झंडा फहराऊंगा और ये वर दूंगा कि जो भी इस झंडे को दूर से प्रणाम करेगा, शीर झुकाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में किया था। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो मंदिर तो मिल गया, लेकिन अभी विग्रह की स्थापना नहीं हुई है। अभी नील माधव जी वहां प्रकट नहीं हुए हैं। तो राजा उन्हीं की सोच विचार में है कि कब भगवान के दर्शन होंगे, कब नील माधव आएंगे, कैसे नील माधव आएंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वही सेक्शन अब चल रहा है। कुछ काल बाद राजा श्री नील माधव के का दर्शन पाने में विलंब होते देख निरुत्साहित हो गए। अपना जीवन व्यर्थ समझकर वह कुछ शैया पर लेट गए और उपवास करते हुए जीवन का अंत करने का संकल्प किया। क्या हुआ कि उन्हें अभी मंदिर तो चलो मिल गया है, लेकिन अभी विग्रह नहीं बन पाया, अभी भगवान नहीं आए एक्चुअली वहां। तो वो, और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे आएंगे, क्या होगा, समझ में नहीं आया। नील माधव तो आए ही नहीं है, कि नील माधव मंदिर में प्रकट तो हुए नहीं है, अब कैसे होगा। उन्होंने बहुत वेट किया। फिर उसके बाद वो निरुत्साहित होते चले गए और उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। जब इस जीवन में मुझे भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है, इस जीवन का अंत ही मुझे कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। तो वो ऐसा सोच ही रहे थे और शैया पे लेट गए तो नींद आ गई। तभी भगवान जी उनके सपने में आए और जगन्नाथ जी ने कहा, तब जगन्नाथ जी सपने में उनसे कहा, अरे राजा, तुम क्यों चिंतित हो। मैं दारू भ्रम के रूप में समुद्र में बहता हुआ बांकी मुहान स्थान पर आऊंगा। तो भगवान अब खुद बता रहे हैं। भगवान देखो, कहने को करने को तो सेम डे ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमारी उत्कंठा जगाना चाहते हैं। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें इतना वेट क्यों हो रहा है, भगवान के एक नाम से ही सारे पाप कट जाते हैं, तो हमें इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है। हाँ, ये सच है कि भगवान के एक नाम से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से सारे पाप कट जाते हैं। प्रेम की प्राप्ति जैसे जैसे हम करते जाते हैं होती जाती है। लेकिन फिर भी इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर वो उत्कंठा, वो क्यूरियोसिटी जगाना चाहते हैं, जिससे जल्दी से हम भगवान के पास आ जाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, अक्सर हम अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देखते हैं। हमने मटेरियल वर्ल्ड में भी ये चीजें ऑब्जर्व की होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी। कोई चीज है या कोई पर्सन है या कोई चीज है, कुछ भी आप सोच सकते हो एग्जाम्पल अपनी लाइफ का। उसको उसको अगर वो चीज आपको ऐसी ही मिल जाती है तो हम उसकी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं करते, उसकी कदर हमें नहीं रहती है। ठीक है, ऐसी अगर हम बिना उत्कंठा के भगवान अगर हमारे सामने आ जाएंगे या भगवान हमें मिल जाएंगे तो हम उतनी कदर नहीं कर पाएंगे कि ठीक है भगवान आ गए, बस दैट्स इट, इतना हो जाएगा। ठीक है, बट वही चीज जब हमें बहुत कोशिश के बाद मिलती है, बहुत प्रयास के बाद मिलती है, तब हम उसकी रियल वैल्यू कर पाते हैं। ऐसी जब भगवान हम पूरी तरह अपने को माज लेंगे, एक तरीके से बोला जाएगा, पूरी तरह एकदम परफेक्ट बना लेंगे। परफेक्ट हम बनाते नहीं हैं, हम जैसे जैसे भक्ति प्रोसेस फॉलो करते जाते परफेक्शन खुद ही हमें आता जाता है। तो फिर हमें जब भगवान मिलते हैं तब हमें उनकी वैल्यू अलग ही होती है, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि भगवान कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भगवान को ऐसे ही नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान कितने इंपॉर्टेंट है।
तो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, हाँ, या लड़का लड़की का कभी देखा जाता है, कोई भी चीज आप ले लो, अगर ऐसी ही मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती है, और वही चीज बहुत प्रयास से मिलती है तो उसकी वैल्यू हम ज्यादा कर पाते हैं। तो यही बात है कि उत्कंठा जगाने के लिए कि राजा के अंदर ये वाली स्टेट आ जाए कि उसको भगवान ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तब भगवान वास्तव में हमें मिलते हैं। तो उन्होंने, भगवान ने जगन्नाथ जी से कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं दारू ब्रह्म के रूप में, दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के रूप में वहां पे बहता हुआ आऊंगा समुद्र में। समुद्र के पास जगह का नाम भी भगवान ने बता दिया, बाकी मुहान स्थान पर आऊंगा, ऐसा भगवान ने काट दिया। फिर क्या हुआ, फिर तब वे राजा सैनिकों समेत उस स्थान पर गए, वहीं जहां पे भगवान ने जगह बताया समुद्र के पास बाकी मुहान, वहीं पर राजा गया। और उन्होंने क्या देखा, जो सा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। किनारे पर काठ का बहुत बड़ा टुकड़ा देखा, लकड़ी का, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा समझ लो, लकड़ी अगर मैं बोलूंगी, काठ का एक मतलब बहुत बड़ा खंबा सा टाइप का समझ लो, बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था वहां पर, जिसमें, और वो टुकड़ा सिंपल लकड़ी नहीं थी, उस टुकड़े पर क्या बना हुआ था, शंकर चक्र गदा और कमल चिन्ह थे। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये भगवान की पहचान हमें कराते हैं। तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, काठ का टुकड़ा था, उस पर शंख बना हुआ था, चक्र बना हुआ था, गदा बना हुआ था और कमल था। इससे प्रूफ हो गया कि ये और कोई नहीं, ये दारू ब्रह्म स्वयं भगवान है। भगवान लकड़ी के रूप में वहां पे आए हैं। यद्यपि उसने उस दारू भ्रम को हटाने के लिए अनेक व्यक्तियों तथा हाथी को लगाया, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। अब लकड़ी का टुकड़ा तो इतना आ गया, अब उनको उठा के विग्रह का रूप भी तो देना होगा, तो वो ले तो आए, लेकिन मतलब वो टुकड़ा तो आ गया, अब वो उठ नहीं रहा है किसी से, चलो एक से नहीं उठा, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे व्यक्तियों को भी लगा लिया, इवन हाथियों को भी, एक हाथी को नहीं, बहुत सारे हाथियों को लगा दिया कि उसको उठाया जा सके, समुद्र से निकाला जा सके। लेकिन वो जो था, दारू ब्रह्म जो थे, वो टस से मस, बिल्कुल इतना 1 इंच भी शिफ्ट नहीं हुए। अब उन्हें फिर टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा, मेरे तो बस की बात नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती है, पावर मिल सकता है, पोजीशन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, इवन भक्ति में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम को अच्छा नाम जाप कर पा रहे हैं, हम भगवान के बारे में समझ पा रहे हैं, बहुत कुछ भी चीज हम मान सकते हैं, स्पिरिचुअल एज वेल एज मटीरियलिस्टिक। लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर हमारे पास आज पावर है तो भगवान का हाथ है, अगर हमारे पास पोजीशन, हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस है कि हम कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, नाम ले पा रहे हैं, वॉट एवर, चाहे मटीरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअलिस्टिक हो, कुछ भी हो, अगर भगवान नहीं चाहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ से ये प्रूफ होता है। तो कितना भली हम, कितना उन्होंने मेहनत करी कि हाथी लगा लिए, इंसान लगा लिए, कि इस एक टुकड़े को नहीं उठा पा रहे, क्योंकि भगवान ने अभी नहीं चाहा था। जब तक भगवान नहीं चाहते हम कुछ भी नहीं कर सकते, भले हम सोचते बहुत है हमने ये कर लिया, हमारा हमारा मेरा हमारा, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता है। तो किंतु उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुनः राजा से सपने में कहा, ये जगन्नाथ जी सपने में बहुत आते हैं। बहुत सारी हम लीलाएं सुनेंगे जगन्नाथ जी की अपने भक्तों के साथ, कि सपनों में आके बहुत कुछ कहते हैं। तो फिर दोबारा सेम डे सेम नाइट सपने में भगवान आते हैं और राजा से कहते हैं, मेरे पहले वाले सेवक विश्वासु को लाओ, जो नील माधव के रूप में मेरी सेवा करता था, और दारू ब्रह्म के समक्ष एक सोने का रथ रखो। अब भगवान खुद ही बता रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपके भगवान कृष्ण कैसे हैं, वो भगवत गीता में अपने आप को भगवान बता रहे हैं, तो क्या वो अहंकारी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है कि पहली बात, अगर कोई ये कहे कि आप पुरुष हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पुरुष खड़ा हुआ है, उससे आपको आप पुरुष है, तो वो गलत बता रहा है अपने बारे में या सही बता रहा है? सही बता रहा है। और अगर कोई चीज सही बताई जा रही है तो उसमें अहंकार कैसा, जब वो भगवान है तो अपने आप को भगवान ही तो कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर भगवान नहीं बताएंगे वो भगवान है तो हमें कभी पता भी नहीं चलने वाला है, हमें पता ही नहीं चल सकता। भगवान आदि पुरुष है, वो ही अपने बारे में बता सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनके बारे में जानता हो, इसलिए भगवान को स्वयं बताना पड़ता है। ऐसे ही अब ये नहीं पता था कि उस लकड़ी की जो जो लकड़ी का टुकड़ा है, या हम काठ ब्रह्म कहें या
दारू भ्रम का है, उसको कैसे उठाना है वो किसी को नहीं पता है, वो स्वयं भगवान को बताना पड़ता है कैसे क्या करना है। तो भगवान देखो किसी को नहीं भूलते, भगवान को पता था जगन्नाथ जी को कि जब मैं नील माधव के रूप में प्रेजेंट था तो विश्वासु मेरी सेवा करता था। उस वक्त भगवान ने विश्वासु जी से कहा था कि ये अब राजा इंद्रदुम्न इसकी सेवा करेंगे। तो उनके भक्त विश्वासु जी ने वो भगवान की आदेश जो है एक्सेप्ट किया। लेकिन भगवान अपने पुराने नए कैसे भी भक्त को नहीं भूलते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ अब भली आप मेरी सेवा करेंगे मंदिर में, लेकिन वो जो मेरा पुराना भक्त है विश्वासु उसको बुला के लाओ, बिना उसके सामने हुए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो भगवान अपने भक्त को इसलिए कहते हैं, भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं। जगत में हम क्या देखते हैं, आप किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत प्रेम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो उसके लिए, फिर भी कोई ना कोई दोष वो आप में देख ही लेता है। मिल ही जाएगा, मतलब होगा भी नहीं तो भी चुन चुन के दोष देख लेते हैं। भगवान तो चुन चुन के गुण देखते हैं। अरे ये मेरा नाम जाप कर रहा है, भले ही हम नाम बहुत अटेंटिवली नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ये कहते हैं ये मेरा नाम जाप कर रहा है। भगवान तो चुन चुन के गुण देखते हैं। और इस जगत के लोग क्या देखते हैं, इसने ये कमी कर दी, इसने ये नहीं करा, इसने वो कर दिया, वट और इसमें इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग मी, हम सभी ऐसे ही है, राइट। तो हम तो दोष देखते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो विश्वासु को लाओ, वो अपने भक्त को भगवान कभी भी नहीं बोलते। इसलिए जितना प्रेम भगवान हमसे करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी हमें मटेरियल वर्ल्ड में इतना प्रेम नहीं कर सकता। इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज परवर्टेड फॉर्म ऑफ लव, और यू कैन से लस्ट। बट जो प्रेम, एक्चुअल प्रेम है, लव वर्ड है, लव वर्ड यहाँ पे यूज भी नहीं करना चाहिए, वो भगवान ही करते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलते। अगर आप छोटा सा भी कुछ कर रहे हो उनके लिए, वो कभी भी नहीं बोलते। छोटा सा भी कुछ करे, एक एक चीज याद रखते हैं। और जब आप इतना सा कुछ करते हो भगवान के लिए, तो वो पूरा अपने को देने के लिए रेडी रहते हैं। तो उनको याद था कि विश्वासु कितना बड़ा भक्त है मेरा। भगवान कभी इस वक्त भूले नहीं कि हाँ चलो मेरे को नया भक्त मिल गया, हम चले जाते हैं। अभी क्या होता है, हमें कोई नया इंसान मिल जाता है ऐसा लोग सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है कि हम उसके उसके हो गए उसके साथ चले गए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन भगवान के केस में तो बिल्कुल ही नहीं होता। हजारों करोड़ों लाखों और कितने भी लोग आ जाएं, एक एक को भगवान पर्सनली ट्रीट करते हैं, एक एक को पर्सनली ट्रीट करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है एक आ गया तो दूसरे को भगाओ, वो ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है उसको हटा दो, ऐसा नहीं करते। एक एक को पर्सनली ट्रीट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा भक्त है। मटेरियल वर्ल्ड का साइज कम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साइज बहुत बड़ा है। और भगवान उसमें भी एक एक को पर्सनली ट्रीट करते हैं। यही प्रेम होता है, भगवान सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नया राजा इंद्रदुम्न भक्त मिल गए तो पुराने भक्त को भूल जाए, नहीं, उनको अभी भी स्मरण रहा कि मेरे पुराने भक्त को बुलाओ, तब बात बढ़ेगी। और क्या कहा कि पहले तो, सबसे पहले तो मेरे पहले वाले, वर्ड कितना अच्छा लिखा है, मेरे पहले वाले, पहले वाले को बुलाओ, पहले वाले विश्वासु को लाओ। और सामने एक सोने का रथ रखिए। राजा स्वप्न के अनुसार ही जैसा भगवान ने आदेश दिया वैसे ही कार्य करने लगे। वह उन विश्वासु जी को लेकर आए और उन्होंने दारू भ्रम के वे एक और रखा तथा दूसरी ओर ब्राह्मण विद्यापति को रखा। अच्छा, तो अब उन्होंने जो विद्यापति, जो मेन मीडिएटर थे विश्वासु जी के बीच में और राजा इंद्रद्युम्न के बीच में, उनको भी बुला लिया। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए जो भी भगवान के भक्त हैं, सबको सबको मतलब हमें लड़ना वड़ना नहीं चाहिए, एसोसिएशन में अच्छे से रहना चाहिए, इवन एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जिससे हमारी भी भक्ति बढ़े, दूसरे की भी भक्ति बढ़े। हम इस प्रसंग से क्या देख रहे हैं कि भगवान भगवान बहुत खुश होते हैं जब उनके भक्त साथ होते हैं। भगवान कभी भी खुश नहीं होते जब उनके भक्त लड़ रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, भगवान को कभी भी नहीं अच्छा लगता। भले हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सो कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम बोल दें, लेकिन भगवान को नहीं अच्छा लगता। राइट। तो जब विश्वासु को भी लाए वो, और जो सोने का रथ था उसको भी रखा सामने, और विद्यापति जी की, भगवान विश्वासु को याद कर रहे हैं तो विद्यापति को भी याद कर सकते हैं, तो विद्यापति जी को भी बुला लिया। फिर दारू ब्रह्म के समक्ष सोने का रथ रखकर उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भगवान को बुलाया कैसे जाएगा, किसी को आपको बुलाना होता है तो क्या करते हो? अच्छा, नॉर्मली मैं पूछ रही हूँ, किसी को बुलाना है पूनम तो क्या करती हो बेटा? अनम्यूट होके सुनाई, सुन पाती हूँ थोड़ा बेटा मैं। हाँ। नहीं मैं।
कुछ तो किसी को बुलाना है, तुम्हें किसी को बुलाना है तो तुम क्या करोगी? इधर आना जरा। इधर तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो तुम किससे कह रही हो, किसको कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब नाम लेके बुलाएंगे उसको। एग्जैक्टली exactly. बस इतना ही सुनना था, थैंक यू। नाम लिया जाता है, नाम लेके ही किसी को बुलाया जाता है। अब आप चाहे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे भाई नाम तो ले लो उनका, बिना नाम के कैसे आएंगे? इसलिए हमें नाम लेना पड़ता है। अगर भगवान को भी बुलाना है तो हमें नाम लेना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को बुलाना है तो भगवान का नाम लेना होगा, इसलिए उन्होंने नाम लेना स्टार्ट कर दिया। फिर दारू भ्रम को पकड़कर राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि वह रथ पर चढ़े। तो भगवान से प्रार्थना की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो समझ रहे थे कि भगवान अभी कोई जो भगवान को नहीं मानता है सो कॉल्ड, वो क्या कह देगा, अरे ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, इसके सामने क्या प्रार्थना करनी। लेकिन नहीं, भक्त का विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, भक्त सत्य जानता है, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र। ये मात्र एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो उन्होंने भगवान से थोड़ी जबरदस्ती खींच के नहीं किया जा सकता, प्रेम से बुलाया जा सकता है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपया करके रथ पर चढ़े। इस तरह दारू भ्रम को रथ में, अभी तक टस से मस नहीं हुए थे, लेकिन जब प्रार्थना की, भगवान के नाम का कीर्तन किया, भक्तों को सामने रखा, विश्वासु जी को सामने रखा, विद्यापति जी को सामने रखा, भगवान खुश हो गए, सारे मेरे भक्तों को बुला लिया है, सबको सही है, प्रार्थना प्रार्थना भी कर ले, मेरा मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे चलना चाहिए। तो भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की और उनके रथ पर चढ़ गए। वहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ की वेदिका पे भगवान नरसिंह देव की मूर्ति स्थापित की। कहते हैं कि वर्तमान मंदिर यज्ञ स्थल पर खड़ा है। अभी जो आज के टाइम पे हम जगन्नाथ जी देखते हैं, तो ये कहा जा रहा है इसमें कि जहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, वो जो यज्ञ की स्थल था, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और मंदिर अहाते के मुक्ति मंडप के पश्चिम की ओर इस समय जो नरसिंह की मूर्ति खड़ी है, वह आदि नरसिंह मूर्ति है। तो वहां पर मंदिर के साइड में, मैं एक्चुअली गई नहीं, इतना आइडिया नहीं है मुझे, बट मंदिर के पास ही वहां पर नरसिंह भगवान का भी विग्रह है। तो उसमें कहा जा रहा है ये वो ही नरसिंह विग्रह है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापना की है। अब बताइए कितनी महिमा है। इसलिए जगन्नाथ जी अगर मिलता है चांस हमें तो जरूर जाएं, जरूर जाएं। ठीक है, तो वो ही यज्ञ स्थल है जहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया था, उसी यज्ञ स्थल पर मंदिर बनाया है। और वही नरसिंह की मूर्ति जो आज वहां पे विराजमान है, वो वही नरसिंह देव की मूर्ति है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित की है। नरसिंह भगवान की जय। आगे क्या कह रहे हैं? अब एक सेकेंड, एक दारू ब्रह्म से जगन्नाथ की मूर्ति बनवाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने तमाम कुशल बढ़ई बनाए। अच्छा, अब लकड़ी तो आ गई, लकड़ी से लड़की नहीं, सॉरी, लकड़ी से विग्रह तो बनवाना है। तो विग्रह बनवाने के लिए बहुत सारे कारपेंटर्स बुलाए कि अच्छे से विग्रह बनाएंगे ये, किंतु उनमें से कोई भी उनको दारू ब्रह्म को, दारू मतलब लकड़ी होता है, ठीक है, लकड़ी के जो भगवान है उनको स्पर्श नहीं कर सका। कोई भी टच ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे कार्य प्रारंभ किया जाता कि उनका वसूला खंड खंड हो जाता। अंत में भगवान मतलब अ, ये कहा जा रहा है कि वो जब भी कोई कुछ करने बैठता तो वो कर नहीं पाता था काम, कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाता था। तो कितने बहुत सारे उन्होंने जो है कारपेंटर भेड़े ही बुलाए, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। फिर अंत में क्या हुआ, भगवान स्वयं एक बूढ़े कलाकार का वेश धारण करके आए। एक बूढ़े से भेड़ई बन के भगवान आए, आर्टिस्ट बन के आए। और उन्होंने क्या कहा, अपना परिचय अनंत महाराणा कहकर दिया, मतलब अपने नाम उन्होंने ये बताया। नारद पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। तो नारद पुराण में भी जगन्नाथ जी का वर्णन है, और उसमें बताया जाता है कि विश्वकर्मा जी ब्राह्मण बन के आए थे। तो विश्वकर्मा जी अगर आपको नहीं पता हो कौन है, तो विश्वकर्मा जी वो है एक तरीके से इंजीनियर है।
ठीक है, इस दुनिया के इंजीनियर हैं। तो जितने भी जैसे हम वो सुना होगा आपने, जो पांडवास थे उनको एक महल बना के दिया था, बहुत जादुई महल था। कैसा महल था कि देखने में लगता था पानी है लेकिन था जमीनी, और जहां पे लगता था जमीन है वहां पे पानी ही था। तो इस टाइप का बहुत जादुई महल बना के दिया था। तो इस टाइप के जो काम करते हैं, ऐसे एक बार लोक बना के दिया था। जैसे शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाता है, तो त्रिपुर बना के अलग सा लोक दिया था। तो वो सारे काम कौन करते हैं? इंजीनियर एक तरीके से, विश्वकर्मा जी। तो इंजीनियर है, तो उन्होंने सोचा कि लकड़ी के लिए वो अच्छा सा रूप बना के आए। तो भगवान का काम कोई नहीं कर सकता जब तक भगवान अपने भक्तों से ही अपने काम करवाते। उन्होंने वचन दिया। अब ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आता है, इसलिए मैं इस पे दोबारा फोकस कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के हाथ क्यों नहीं दिखते, मतलब उंगलियां क्यों नहीं दिखती। उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उन्होंने वचन दिया कि यदि उन्हें 21 दिनों तक दरवाजा बंद करके काम करने दिया जाए तो मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मैं एक ही कंडीशन पे काम करूंगा, और वो कंडीशन यही थी कि 21 दिन तक मुझे इस दरवाजे के अंदर रहने दिया जाए। कोई भी इसका दरवाजा मेरी इच्छा के बिना नहीं खोलेगा। जैसे खोलेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। और 21 दिन में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मूर्ति बन जाएगी। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है। उस हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। उस बूढ़े बढ़ई के निर्देशों के अनुसार 3 कलाकारों को 3 रथ बनाने में लगाया गया। जो उन्होंने, जो विश्वकर्मा जी बोलते हैं या भगवान के रूप में जो भी आए, उन्होंने ये कहा कि 3 रथ बनवा दी थी। ठीक है। अभी उन्होंने पता था कि 3 विग्रह बनने वाले हैं, किसी को नहीं पता था। बस उन्होंने पहले से आदेश दे दिया था कि 3 रथ बनवा दीजिए। तो उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, जैसा उन्होंने आदेश दे दिया वो 3 रथ, बाकी के कलाकार जो थे वो 3 रथ बनाने लगे। और ये जो बूढ़े भड़ई थे वो दारू ब्रह्म को मंदिर के अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा था 21 दिन तक कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। राजा ने वचन दिया कि भेड़ाई अकेला रहेगा और 21 दिन के पूर्व मंदिर का द्वार नहीं खोलेगा, कि कोई भी दरवाजा भी नहीं खोलेगा, खाना पीना किसी चीज के लिए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। 21 दिन तक यू आर पैक्ड। किंतु अब ये एक दिक्कत हो गई, लेकिन दिक्कत क्या, भगवान की इच्छा है, बिना अच्छा नहीं हो सकता। 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए और राजा को भेड़ई के औजार चलाने की आवाज सुनाई नहीं देने लगी। 14 दिन तक उन्हें आवाज आ रही थी, जैसे कुछ काटो तो काटने की, ठक लकड़ी पे जैसे कील लगाओ फॉर एग्जाम्पल, तो ठक 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 करने के बाद उन्हें कुछ आवाज नहीं आने लगी। 14 दिन हो गए। अब उन्हें लगा कि खाना भी नहीं दे रहे, पीना भी नहीं दे रहे, कुछ हो तो नहीं गया। अब उन्हें टेंशन स्टार्ट हो गई। यद्यपि उनके मंत्री ने, राजा के मंत्री ने उन्हें बारंबार मना किया कि नहीं नहीं मत करो। उन्होंने कहा है ना 21 दिन तक वेट करने के लिए, तो वी हैव टू वेट, वी शुड वेट। बट राजा ने, उनकी रानी ने कहा नहीं नहीं, उसे कुछ हो गया तो हमें बहुत पाप लग जाएगा, हम तो पाप के भागी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो रानी के कहने पर राजा भी नहीं माना और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में कंडीशन रख दी थी कि 21 दिन तक दरवाजा मत खोलना, लेकिन वो नहीं माने। माने इसलिए नहीं कि उन्हें लगा कि कुछ हो नहीं गया, उन्हें आवाज नहीं आ रही है, कुछ हो नहीं गया। तो उन्होंने 14 दिन के बाद दरवाजा खोल दिया, 7 दिन पहले दरवाजा खोल दिया। और जब दरवाजा खोला तो क्या हुआ? राजा को मंदिर के भीतर वो जो बूढ़ा भड़ई था वो मिला ही नहीं, मतलब वो गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अपितु दारू भ्रम के स्थान पर, और वो जो लकड़ी थी, लकड़ी का टुकड़ा, उसके स्थान पर फोटो में आपको दिख पा रहा हूँ, 3 ऐसे जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलराम जी के 3 रूप मिले। तो 3 रूप, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया, मिले उन्हें। राजा ने आगे बढ़कर देखा, जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो क्या देखा? तीनों मूर्तियों के हाथों तथा पांवों की अंगुलियां अधूरी रह गई, वो बन ही नहीं पाई। उन्होंने पहले ही खोल दिया ना, तो वो अंतर ध्यान हो गया, उतना ही छोड़ के वो चले गए। इसलिए जगन्नाथ जी की उंगलियां हमें इसलिए ही नहीं दिखती, सुभद्रा मैया जी के हाथ इसलिए ही नहीं दिखते, क्योंकि भगवान ने वो ही रूप उनका स्वीकार, अपना रूप स्वीकार कराया।
तब राजा के चतुर मंत्री ने बतलाया कि ये बड़ा ही कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। और चूंकि राजा ने 7 दिन पहले दरवाजा खोलकर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए भगवान अब जगन्नाथ उसी रूप में प्रकट हुए थे। तो समझ में आया कि क्यों भगवान के ऐसा हाथ और उंगलियों वाला रीजन क्या है, वो इसलिए कि उन्होंने दरवाजा पहले खोल दिया था। ये तो एक रीजन है। एक दूसरा रीजन ये भी है, हमने पहले कथा सुनी थी कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका आ गए थे और जब सारी जो भगवान की रानियां हैं, पटरानियां हैं, उन्होंने रोहिणी जी से भगवान के वृंदावन की लीलाओं के बारे में पूछा था, तो जो सुभद्रा मैया, बलराम जी, कृष्ण जी चुपके से सुन रहे थे। और जब वो अपनी अपनी लीलाओं को सुनने लगे वृंदावन की, तो उनके उनका जो अंग है वो पिघलने लगे, इतने भाव विभोर हो गए, आंखें आगे आ गई। और वो जो रूप बना था वो यही रूप था। तो इसलिए भी भगवान ने यही रूप अपना रखा है, जगन्नाथ जी का है ही, मतलब शाश्वत रूप है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ये रूप नहीं था, स्टार्टिंग से ये बस प्रकट कर दिया। समझ में आ रही बात इतनी? चलिए, इस प्रकार अब राजा को तो बहुत अपराध लगा ना, कि मतलब उनको उनको बहुत गिल्ट फील हुआ एक्चुअली, कि मेरी वजह से भगवान की उंगलियां रह गई, मेरी वजह से हाथ ऐसे रह गए। तो उनको बहुत दुख हुआ। अब क्या हुआ, इस पर राजा ने अपने को अपराधी मानते हुए अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। मतलब जैसा उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा था जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, अंत कर देता हूँ, ऐसी सेम सिचुएशन अब आ गई कि अब मेरे मैं तो बहुत अपराधी हूँ, मेरी वजह से भगवान ऐसे रह गए, मैं समाप्त कर दूंगा। फिर दोबारा वो कुछ शैया पे लेट कर उपवास करने लगे, और फिर रात को जगन्नाथ जी सपने में आते हैं और बोलते हैं, भगवान को बार बार आना पड़ता है सपने में, क्या बोलते हैं भगवान, मैं दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में नीलांचल में शाश्वत स्थित हूँ। मैं यानी कि जगन्नाथ जी भगवान क्या कह रहे हैं कि वो दारू ब्रह्म के रूप में, मतलब लकड़ी के रूप में, जगन्नाथ के रूप में नीलांचल पर्वत पर शाश्वत रूप से स्थित है, हमेशा से वहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम प्रकट कर रहे हो, मैं तो पहले से वही हूँ, बट अब टाइम आ गया है जगत में सबके सामने प्रकट होने का, तो अब मैं तुम्हारे थ्रू प्रकट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से नहीं था, मैं तो पहले से वहीं पर हूँ, वो मेरा शाश्वत स्थान है, बट अब दुनिया के सामने अब मैं प्रकट हूँ। मैं इस भौतिक जगत में अपने धाम समेत, अपने 24 अर्चा विग्रहों समेत अवतरित होता हूँ। यद्यपि मेरे, आवाज आ रही है ना, कोई नॉइज नहीं आ रहा? नॉइज? यद्यपि मेरे हाथ पांव नहीं है, किंतु, हाँ ये अच्छा है, यद्यपि मेरे हाथ पांव हैं भगवान के, मतलब, और सबसे बड़ी, चलो पहले पढ़ती थी। यद्यपि मेरे हाथ पांव नहीं है, किंतु मैं अपने भक्तों द्वारा अर्पित सारी वस्तुएं ग्रहण करता हूँ, और जगत के लाभ के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता हूँ। तुमने अपना वचन भंग किया है, किंतु ये तो मेरी लीलाओं की मधुरता है कि ऐसा जगन्नाथ स्वरूप प्रकट होता है जो वेद वाक्यों की रक्षा करता है। जिन भक्तों की आंखों में प्रेमांजन लगा हुआ है, वे वंशी धारण करने वाले श्याम सुंदर के रूप में मेरा दर्शन करेंगे। यदि तुम धूमधाम से मेरी सेवा करना चाहो तो सोने या चांदी के बने हाथों तथा पांव से मुझे सजा सकते हो, किंतु तुम्हें याद रहे कि मेरे ये अंग ही समस्त आभूषणों के आभूषण हैं। बहुत सुंदर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अब प्रकट हो रहा हूं, मैं तो हमेशा से प्रकट हो रहा हूँ। एक बात और हमें समझनी चाहिए, ये शायद ही हम लोगों को पता होगा, जब स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जब जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं या भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण की बात कर रही हूँ मैं, तो उनके साथ भगवान के सारे स्वांश भी प्रकट होते हैं। जैसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ अंश में विष्णु जी भी आ जाते हैं, और वासुदेव कृष्ण भी आ जाते हैं, सारे अंश सारे स्वांश भगवान के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है कि जब मैं प्रकट होता हूँ तो मैं अपने 24 अर्चा विग्रहों, 24 का नाम दिया हुआ है, जैसे 24 मुख्य माने जाते हैं ना, राम रूप, मत्स्य रूप, नरसिंहा रूप, इन सारे रूपों को समायोजित करते भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं।
ठीक है। तो एक तो ये बात कही जा रही है, दूसरी बात क्या कही जा रही है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें देखने में लग रहा है कि मेरे हाथ पैर नहीं दिख रहे हैं तो मैं अब हाथ से कैसे खाऊंगा, नहीं। पहली बात, ये चीज भगवान पे अप्लाई नहीं होती कि भगवान सिर्फ हाथ से ही खाते हैं। जैसे जब हमें कुछ बनाना है, फॉर कुछ ड्राइंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो ड्राइंग करने के लिए हमें हाथों का यूज करना पड़ता है, और भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, सिर्फ देखने से। तो भगवान आंखों से हाथों का काम कर सकते हैं। भगवान का कोई भी अंग कुछ भी कर सकता है। जब ध्रुव महाराज की अगर मैं बताऊं स्टोरी, तो ध्रुव जी बहुत छोटे बच्चे थे, 5 साल के थे। और जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, 5 साल के थे सिर्फ, तो उन्हें समझ में नहीं आया मैं बोलूं क्या। 5 साल के बच्चे को ज्ञान तो उतना नहीं होता ना, मुझे कैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख रखा उनके सर के ऊपर, और उन्हें सारा ज्ञान हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम भगवान के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते कि वो हाथ से खाएंगे, भगवान किसी भी अंग से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हाथ पांव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है भगवान को अगर हम भोग लगा रहे हैं जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को तो कितना खाना पसंद है, इतना खाना पसंद है कि एक एक लीला आती है भगवान की, कि एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में गोवर्धन महाराज को रख दिया। अब गोवर्धन महाराज भी बहुत खाते हैं, उनको तो इतनी भी प्रतीक्षा नहीं है कि आप भोग लगाने का मंत्र बोलो, उनके सामने बस रख दो और तुलसी पत्र देख रख के रख दो, वो आड़ी और करके खाना स्टार्ट करते हैं। तो लीला आती है कि जगन्नाथ जी ने कहा, ये तुम किसको लिए आए हो? ये तो मंत्र का भी वेट नहीं कर रहा है, मैं तो मंत्र का वेट करके फिर खाता चले जाता हूँ, ये तो मंत्र का भी वेट नहीं कर रहा है, खाया जा रहा है, मेरे लिए तो कुछ बच नहीं रहा है, इनको हटाओ। इनको हटाओ। फिर उनको फिर बगल में ही जगन्नाथ जी के बगल में दूसरा मंदिर सा टाइप का बनवा के उनकी स्थापना की गई है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के हाथ उंगलियां नहीं दिख रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, प्रेम प्रेम उनको बस प्रेम चाहिए कृष्ण को, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर वो मिल रहा है वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, इसमें ऐसा जीवन अंत करने वाली क्या बात आ गई, तुम्हारा इतना मन है तो सोने के अलग से हाथ लगवा लो, मेरे सोने के पैर लगवा दो, सोने चांदी के, बढ़िया ऐसा लगूंगा मैं। ठीक है, तो तुम ऐसी सेवा कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, अपा अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुषा श्रेयोत्कर्णा सा वेति वेदम नाचात्यास्ति वेत्ता तमारुग्यम पुरुष महांतम। वह पांव और हाथों के बिना ही चलते तथा ग्रहण करते हैं। तो कोई कहेगा भाई कहाँ लिखा है जगन्नाथ जी के बारे में, सब में लिखा है जगन्नाथ जी के बारे में, उपनिषद में लिखा है कि वो जो भगवान है हमारे जगन्नाथ जी, कृष्ण जी, जगन्नाथ रूप में पांव हाथ के बिना ही वो चल सकते हैं। भगवान के ऊपर कुछ लिमिटेशंस अप्लाई नहीं होती, लिमिटेशंस हम पे अप्लाई होती है, हम पे हाथ नहीं है, तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। हमारा अगर एक आंख में प्रॉब्लम है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारा अगर पैर में प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान पे ये सब अप्लाई नहीं होता है। वे बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, वे जो भी गे है, मतलब जो चीज हमें जाननी चाहिए वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते हो। वो आपको भी जानते हैं, वो हमें भी जानते हैं, और भगवान को ये भी पता है कि हम कब उनके धाम वापस जाने वाले। हम बहुत सारे पाप करते हुए आ रहे होते हैं, फिर भी भगवान हमें माफ कर देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि भगवान कभी हमें ऐसे ट्रीट नहीं करते कि ये पापी है, वो ये देखते हुए ट्रीट करते हैं ये कितनी जल्दी मेरे पास वापस आने वाला है, कितना टाइम रह गया, और इससे मेरा एक्चुअल रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए भगवान हमें ट्रीट करते हैं, इसलिए हमेशा हमें माफ करते आ रहे हैं भगवान। वे आदि परम पुरुष हैं, वो सब कुछ जानते हैं भगवान। वेदों की इस वाक्य की रक्षा करने के लिए ही भगवान जगन्नाथ हाथों तथा पैरों से रहित रूप स्वरूप धारण करते हैं। तो भी भगवान जगन्नाथ 56 प्रकार के व्यंजन स्वीक, हाँ ये ध्यान रखो भाई, भगवान जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के व्यंजन दिन में 8 बार चढ़ाए जाते हैं। और वे अपने भव्य रथों में विश्व भर में रथ यात्रा, कितनी बड़ी बड़ी रथ यात्रा निकलती है, भ्रमण करते रहते हैं। भगवान को खाना बहुत पसंद है, जगन्नाथ जी को तो हम देखे हैं तो वहां का किचन जो है, डीटी किचन, डिवोटी किचन में खाना बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस टेम्पल में, उस मंदिर में जगन्नाथ जी के जो भी पहुंच जाए, आज लाख लोग पहुंचे, कल करोड़ लोग भी पहुंच जाए, तो भी कभी प्रसाद में कमी नहीं आती, पूरा सबको एक एक को प्रसाद मिलता है, किसी को कमी नहीं पड़ती है। बहुत बहुत प्रसाद की महिमा तो जितनी बताई जाए ना, जगन्नाथ का प्रसाद उतनी ही कम है।
स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के ये शब्द सुनकर राजा जी को शांति मिली। अब ठीक है, ठीक है, वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ये वर दें कि जिस भेड़ई ने आपको ये स्वरूप प्रदान किया है उसके परिवार के लोग युग युगों तक तीनों रथों को बनाने में सहायता करते रहे। तो उन्होंने क्या वर मांगा कि जिन बढ़ई ने आपको ये रूप दिया है, उनके जिन जिन बढ़इयों ने दिया है, जिस बढ़ई ने दिया है और जिसने रथ बनाने में भी हेल्प की, उनके परिवार के जो लोग हैं वो युगों युगों तक आपके जो तीनों रथ हैं, जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ, सुभद्रा मैया का रथ, उनके रथों बनाने में सहायता करते हैं। अब एक होमवर्क है आप सबके लिए। हाँ, होमवर्क भी मिल जाता है कभी कभी। तो वो होमवर्क ये है कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? सबका नाम है। भगवान बलराम जी के, बलभद्र जी के रथ का नाम क्या है? और सुभद्रा मैया के रथ का नाम क्या है? ये पता करके आपको कल आना है, ठीक है, तीनों के रथ का। और तीनों के रथ की ना अलग अलग स्पेशलिटी है, जैसे लेंथ वाइज कितना है, कलर वाइज क्या है, अलग अलग है। तो तीनों रथों की डिटेल में जानकारी लेके कल आइएगा, पूछूंगी मैं सबसे इंडिविजुअली। और ऐसा नहीं है एक ने बता दिया है तो सामने वाला बोले यही यही सेम एज इट इज, नहीं, उनको पूरा दोबारा ही रिपीट करना है। जगन्नाथ जी ने मृदु हास के साथ उत्तर दिया। तो जब राजा ने ये वर मांगा कि बढ़ई के जो जितने भी परिवार कुटुंबी लोग हैं वो युगों युगों तक रथ बनाते रहे, तो भगवान जी हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, भगवान जो है कृष्ण भगवान या जगन्नाथ जी एक ही बात है, तो वो ऐसे बहुत हा हा करके नहीं हंसते, भगवान हंसते हैं और मतलब हमेशा ही स्माइल रहती है भगवान के फेस पर। कभी भी ऐसा नहीं जैसे हमारा तो क्या है, बहुत ज्यादा कुछ वजन उठा लिया तो अलग से ऐसा चेहरे पे प्रेशर और ऐसा दिखेगा कुछ ना कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जैसे सब्जियां काट रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अलग से दिख जाएगा कुछ बहुत जरूरी मेहनत वाला काम कर रहे हैं। निडल है, निडल के अंदर हम वो धागा कर रहे हैं, तो उसमें अलग से दिख जाएगा कि बहुत एफर्ट वाला जब हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग से दिख जाएगा। लेकिन भगवान भगवान के हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तो बहुत ही करके भी नहीं हंसते, बहुत गुस्से में भी भगवान कभी नहीं आते। हमेशा मृदु हास, बहुत अच्छी स्माइल भगवान के फेस पर रहती है। और भगवान ने क्या कहा? तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर भगवान ने राजा से कहा, नील माधव के रूप में मेरी सेवा करने वाले विश्वासु के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी सेवा करते रहे। अब देखिए, अब उन्होंने विश्वासु के वंशज के लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी भगवान किसी को नहीं भूलते। वो अपने भक्त को हमेशा याद रखना, कोई भी भगवान की कैसे भी छोटी से छोटी भी सेवा करता है ना, वो याद रखते हैं। और जब टाइम आता है ना तो उसको फलीभूत भगवान जरूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विश्वासु थे हैं, उन्होंने मेरी सेवा करी है ना, तो ऐसे उनके वंशज ही मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते रहेंगे। उनको मैं अपनी सेवा से वंचित नहीं कर रहा हूँ, वो उन्हीं के जनरेशन के लोग भी मेरे आगे तक सेवा करते रहेंगे। उन्हें दयिता कहा जाए, विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी के वंशज। और देखो, विद्यापति को भी भगवान ने भूले, क्योंकि विद्यापति ने क्या काम किया था? विद्यापति ने भगवान जगन्नाथ के बारे में, विश्वसु के बारे में राजा को बताया। तो जो भी भगवान के बारे में किसी को बताता है, भगवान का नाम बस इतना बता दिया, हरे कृष्णा जप लो। अब फिर वो जपे ना जपे, दैट इज अप टू हिम और हर। ठीक है, हमारा काम है बस उसको बताना। और किसी ने इतना ही बता दिया तो भी भगवान क्या कहते हैं? मेरा भक्त हो गया। और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो विद्यापति ने राजा को बताया था ना, इसलिए भगवान ने क्या कि विद्यापति के वंशज भी मेरे अर्चा विग्रह की पूजा करते रहेंगे। और उनकी पत्नी ललिता से उत्पन्न संतानें मेरे लिए भोजन पकाती रहेंगी। ठीक है, मतलब विद्यापति के जो बच्चे हैं वो ही मेरे लिए भोजन बनाएंगे। तो कितनी बड़ी बात भगवान ने कही है, और आज भी वही परंपरा चली आ रही। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे ये वर दें कि आप, हाँ, कितना देखो, बहुत नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही हैं। आपके मंदिर के द्वार दिन में केवल 3 घंटे बंद रहे, शेष समय द्वार खुले रहे, जिससे विश्व भर के निवासी आपके दर्शन के लिए पहुंच सके। आपका भोजन दिन भर चलता रहे, जिससे आपकी कमल जैसी अंगुलियां कभी सूखे नहीं। और ये आज भी हो रहा है वहां। उन्होंने कहा मंदिर कभी बंद नहीं होता, सिर्फ 3 घंटे के लिए थोड़ा सा विश्राम आदि दिया जाता है, वरना भगवान हमेशा दर्शन देने को रेडी है। कोई मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ 3 घंटे बंद हो। सिर्फ 3 घंटे बंद होता है जगन्नाथ जी का टेम्पल, पूरे दिन खुला, रात खुला रहता है।
क्यों? क्योंकि भगवान हर भक्त को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी जाएगा उसको एक्सेप्ट करते हैं कि दर्शन करो दर्शन करो। और दिन भर भोजन बनता है भगवान के लिए। पहली बार तो 56 आइटम्स बनाने हैं, और वो भी 8 बार। तो डीटी के लिए तो यही, और डिवोटीज के लिए भी, क्योंकि दिन रात जब टेम्पल खुल रहा है तो भक्त आएंगे ही, तो उनके लिए भी वो प्रसाद बनता है। ये है जगन्नाथ जी की महिमा। कोई भूखा नहीं जा सकता वहां, और कोई बिना दर्शन किए नहीं आ सकता वहां से। जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, तथास्तु। तुम अपने लिए क्या मांगते हो? अभी तक भगवान ने ये देखा कि ये तो सिर्फ भक्तों के लिए मांग रहा है, या मेरे लिए मंदिर के लिए मांग रहा है, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान तो एक एक चीज नोटिस करते हैं ना, और भगवान को ये जो सेल्फिशनेस है, सेल्फलेसनेस, सेल्फिशलेसनेस जो है, वो भगवान को बहुत पसंद है। जो मैं, मेरा घर, और मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं लगे रहते हैं, तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन जब दूसरों के लिए जब चीजें की जाती हैं, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तब स्पेशली पूछते हैं भगवान अपने लिए क्या चाहते हैं। राजा ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं संतान विहीन हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, जिससे आपके मंदिर को अपनी संपत्ति ना बना सकूं। ओ माय गॉड, मैं गलत बोल गई। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं हो। क्योंकि बच्चा होता है तो क्या होता है, अब हमारे अंदर एक टेंशन आ जाती है जब हमारे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए छोड़ के जाऊं, उसके लिए प्रॉपर्टी रख जाऊं, ये रख जाऊं, वो रख जाऊं। तो वो कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ही वर चाहिए कि मेरे कोई बच्चा, मेरी कोई संतान नहीं हो। क्योंकि उससे क्या होगा कि मंदिर की जो संपत्ति हो सकती है, मैं हो सकता है मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाए कि मैं उसको दे दूं। तो मैं मंदिर की संपत्ति उसको नहीं देना चाहता हूँ। आप बस मुझे यही वर दीजिए, मैं संतान विहीन हूँ। कौन मांग सकता है ऐसा वर? मैं तो जब मैं एक बार अच्छे से पढ़ नहीं पाई, तो मैंने भी यही समझा कि मेरे बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे दे दो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तो संतान विहीन रखिए, मुझे संतान नहीं चाहिए। क्योंकि पारिवारिक आसक्ति होती है, तो थोड़ा सा रहता है कि भगवान से थोड़ा सा दूर होने का चांसेस होता है। सबके साथ अप्लाई नहीं होता है, बट चांसेस हो जाते हैं ज्यादा। जगन्नाथ जी ने कहा, तथास्तु। इस तरह संसार के सारे जीवों के लाभ हेतु कृपालु जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलराम प्रकट हुए। जय जगन्नाथ। वे कौन सा लाभ पहुंचाते हैं कि, अच्छा अब ये एक क्वेश्चन कोई कर सकता है कि ठीक है भाई, तुम्हारे जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बलराम जी प्रकट हो गए, सुभद्रा मैया प्रकट हो गए, इससे हमें क्या फायदा, हमें क्या फायदा हो रहा है? तो उसका आंसर नारद पुराण में दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रतिमाम तत्र ताम दृष्ट्वा स्वयं देवेन निर्मिताम अनायासेन वैयान्ति भवनम में ततो नरा। लक्ष्मी देवी से भगवान नारायण कहते हैं, उस विशाल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं भगवान द्वारा निर्मित, भगवान ने बनाया ना, स्वयं बड़े बन के आए, केशव की मूर्ति स्थित है। यदि 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 लोग इस अर्चा विग्रह का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो सहज ही मेरे धाम आ सकते हैं। इस तरह जगन्नाथ जी सारे विश्व का उद्धार करते हैं। मैं विनीत होकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस तरह भगवान का प्राकट्य चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ सुभद्रा मैया बलदेव भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्ण।